मध्य प्रदेश में ट्रैफिक महाजाम पर सबसे बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इंदौर देवास की एबी रोड पर घंटों जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास रोड पर महाजाम की स्थिति हो गई है। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक जाम के चलते 3 लोगों की जान चली गई है। पुलिस और प्रशासन के जवान मौके से नदारद हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास की तस्वीर और ये ड्रोन तस्वीरें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जहां पर सड़क पर एक तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रकों की लंबी लाइन आपको नजर आ रही है, गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि कुछ काम चल रहा है। शायद इस वजह से वहां पर लंबा जाम है, लेकिन प्रशासन ने उस तरीके से इसकी व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में फंसे 3 लोगों की जान चली गई है। बड़ी और अहम बात यह है कि अगर ये पता है कि ट्रैफिक जाम हो सकता है या हो रहा है, तो उसके इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अजय शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अजय, बताइए क्या अपडेट है। देखिए, लगातार इस तरीके के जाम के हालात जो हैं इंदौर के रोडों पर दिखाई देते हैं और जिस जगह पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जो लंबा जाम महाजाम लगा हुआ है, वो पिछले 24 घंटे से लगा हुआ है। लगातार प्रशासन की टीमें इस जाम को खुलवाने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन कई किलोमीटर लंबे इस जाम को जो है कई जगह से डाइवर्ट करने की भी प्रशासन की टीमों ने योजना बनाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था रोड की कंस्ट्रक्शन साइट पर, जिसके चलते इस तरीके के हालात बन रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में लगातार ये 4थी या 5वीं बार है जब इस तरीके का महाजाम लगा है, लेकिन इस बार ये जाम जो है जानलेवा साबित हुआ है और एक बुजुर्ग की जो है दिल का दौरा पड़ने से और 2 अन्य की मौत की खबरें आ रही हैं। एक की मौत की खबर की पुष्टि हुई है अभी तक प्रशासन के अधिकारियों से। इसके अलावा यदि बात की जाए तो तमाम प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं और उनका कहना है कि अगले कुछ घंटों में ये जाम खुलवा लिया जाएगा। इसके लिए कई जगह से जो नहीं अजय, जाम तो खुलवा लिया जाएगा और वो तो ठीक है, जाम खुलवा लिया जाएगा। ये तो सिस्टम का जवाब है और रटा रटाया है। जो 3 की मौत हुई है ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, प्रशासन ने इसको लेकर जांच की बात कही है। एक बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है और 2 लोगों की और जो एम्बुलेंस में वहां फंसे हुए थे उनकी मौत की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हैं और जांच की बात वो अक्सर जिस तरीके से बयानबाजी निकल कर आती है शासन और प्रशासन की तरफ से कि मामले की जाँच की जा रही है कि इसी वजह से ये सब घटनाक्रम हुआ है या इसके पीछे के कोई और तथ्य रहे हैं और मौत के कारणों की भी जाँच की जा रही है। कुछ अधिकारी से हमारी बात हुई थी, जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस जाम में घंटों फंसे रहने के कारण इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते जो है दम तोड़ दिया गया एक बुजुर्ग के द्वारा और 2 अन्य लोगों की बात भी कही जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक ऐसे कोई भी प्रशासन के आला अधिकारियों ने ऐसे कोई इंतजाम पिछले कुछ चर्चों में सबक लेते हुए नहीं किए थे कि इस जाम को जो है कम किया जा सके या इस जाम को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। अजय बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को और ये तस्वीर आप देखिए आपके सामने है, जहां पर एक लंबी लाइन है, ट्रकों की लंबी लाइन है, गाड़ियों की लंबी लाइन है और इसलिए है क्योंकि सड़क पर काम चल रहा है। लेकिन अगर काम भी चल रहा है और वहां से एम्बुलेंस को गुजरना है तो कम से कम किसी की जिम्मेदारी तो होगी। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर वो है जहां पर काम चल रहा है और जाम लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि जाम से कैसे लोग परेशान हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, दूसरी, तीसरी, चौथी बार हुआ है। प्रशासन का एक ही रटा रटाया जवाब है कि जांच करा रहे हैं, कार्रवाई करा रहे हैं। अजय, मुझे एक बात बताइए, ये तो वही हुआ ना कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, लेकिन हकीकत क्या है वो सबके सामने है और हकीकत यह है कि 3 लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल हकीकत से सब वाकिफ है। प्रशासन के अधिकारियों से भी हमने यही पूछा कि 3 लोगों की मौत हो गई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन वही हर बार की तरह रटा रटाया जवाब कि देखना होगा कि ये मौतें कैसे हुई हैं। सवाल उन मौतों पर जरूर उठाए जाते हैं कि कैसे हुई हैं, सवाल इस बात पर नहीं उठाए जाते कि 24 घंटे से किसी को इलाज नहीं मिल पाया, उसके एम्बुलेंस, उसके निजी वाहन रास्ते में फंसे रह गए और तकरीबन 24 घंटे से रात दिन पूरा एक हो गया और ये बेहद सुनसान इलाका है। खासतौर पर ऐसा व्यस्ततम इलाका नहीं है कि
यहाँ लगातार लोगों को जो है खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं। इससे कई किलोमीटर दूर जो है पैदल चलकर ढाबे मिलते हैं कुछ, और वहाँ पर कुछ इंतजामात मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट एड के नाम पे यहाँ कुछ नहीं था। लोगों के पास कोई इंतजाम नहीं थे। पानी के लिए लोग तरसते नजर आए, क्योंकि घंटों चले इस जाम के बाद जो है। और ख़ासतौर पर हाईवे पर इस तरीके के जाम यदि मिलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही होती है। जो स्थानीय स्तर के जिला प्रशासन है, जो तहसील स्तर के प्रशासन है, उनको इस पर गौर करना चाहिए था, लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ लापरवाही इस पूरे मामले में किसी को तो ड्यूटी रही होगी ना, जो जाम को सुचारू रूप से चलाए। जब प्रशासन को ये जानकारी है कि वहां जाम लग रहा है, और किसी की तो जिम्मेदारी होगी कम से कम कि एम्बुलेंस वहां से निकल जाए। भाई बाद में गाड़ियां चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको फौरन इलाज चाहिए वो वहां फंसा हुआ है, उनको निकालेगा कौन? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में अधिकारी जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर जिम्मेदारी तय किसकी होगी? अक्सर आप हाईवेज पर देखते होंगे कि डायल 100 से लेकर दूसरी अन्य जरूरतमंद की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जो इस तरीके की जब भी डिजास्टर होते हैं, इस तरीके की स्थितियां जब भी निर्मित होती हैं, उनको क्लियर कराया जाता है। लेकिन वहां पर इस तरीके के इंतजाम नहीं थे। ये चौथी या पांचवी बार है जब इस तरीके का महाजाम लगा और लोगों को अब जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तब प्रशासन चेत रहा है और कह रहा है कि अब इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इन तीनों जानों का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रशासन। अजय बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन ये जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि जो लोग जाम में फंसे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले उनकी बात सुनिए। कंटिन्यू सब अस्त व्यस्त हो गया, जनजीवन प्रभावित हो गया है, बच्चे परेशान है, महिलाएं, डिलीवरी वाली महिलाओं को अभी बाइक पे बैठा के हमने उधर छोड़ा। आपने भी एक एम्बुलेंस को रॉन्ग साइड से निकालते अभी निकाला, अस्पताल पहुंचा। पुलिस प्रशासन नहीं है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन सब अस्त व्यस्त है। पूरी प्रशासन और ये ठेकेदार और इनकी लापरवाही NH हाईवे वाले की, जब पहले बोल चुके थे उसके बाद भी इनने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज ये परेशानियां बढ़ी है। जाम अभी 50 घंटे लगभग इस जाम को हो गए हैं, और यहाँ से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल की बस आती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जब तक स्कूल में वापस जा नहीं पाते हैं बच्चे, और एम्बुलेंस फंस रही है। उनको हम उठा कर पेशेंट को लेकर जा रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। अभी एक डिलीवरी वाली महिला को लेकर गए आगे। तो सुन लीजिए, ये समस्या आज की नहीं है और पहली बार नहीं जाम लगा है, इसके पहले कई बार लग चुका है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजय, मुझे एक चीज बताइए कि जब जाम लगता है तो बहुत स्वाभाविक बात है कि उसमें एम्बुलेंस फंसती है, किसी को चिंता ही नहीं है। देखिए, सबसे अहम सवाल यही है, और यही प्रशासन की लापरवाही है। जब आपके पास एक तो मेडिकल फैसिलिटी उन रूरल के इलाकों में नहीं है जहां पर होना चाहिए, और जब प्रसव पीड़ा की स्थिति बनती है महिलाओं की, तो खास तौर पे एम्बुलेंस पहुंचाई जाती है, और ऐसी एम्बुलेंस यदि जाम में फंस जाए तो फिर जान पर आफत बनना लाजमी है। यही हुआ है इस पूरे महाजाम में। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, या स्थानीय स्तर के लोग हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने प्रशासन को कई बार कहा, सीधे तौर पर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। और लापरवाही कोई पहली बार नहीं है, लापरवाही लगातार हुई है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले पर NHI का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लेता है कि वहां की जिम्मेदारियां और वहां के भाई NHI। अजय, मुझे एक चीज बताइए कि NHI ने भी कोई फैसला लिया होगा तो जिला प्रशासन को तो बताया होगा ना कि हम ये काम करने जा रहे हैं और आप हमारी मदद करिए। NHI जब भी कोई इस तरह का काम करता है तो जिला प्रशासन को अवगत कराता है, वो बताता है कि ये है, फिर लापरवाही कहां हुई? सबसे अहम बात यही है कि जुडिक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। कहीं भी यदि NHI भी निकल रहा है तो उस जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि NHI वहाँ पर है तो वहाँ पर उसके इंतजामात, वहाँ पर बेहतर तरीके से ट्रैफिक चले, वहाँ की यातायात पुलिस, तमाम पुलिस से जुड़े हुए आला अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे आसपास के तमाम हाईवेज पर बेहतर तरीके से सिक्योरिटी हो और वहाँ पर बेहतर तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करने वाले अधिकारी हैं, उनकी घोर लापरवाही इस पूरे मामले में है कि वो आज तक सड़क निर्माण के चलते जो एक ही सड़क पर दो जगह से गाड़ियां आ रही थी, जिस जगह पे जो अप और डाउन ट्रैक थे दोनों एक ही सड़क पे चल रहे थे। यही कारण रहा कि इस तरीके के हालात बने और वो कुछ किलोमीटर जाकर अप एंड डाउन ट्रैक जो थे वो अप डाउन ट्रैक में कन्वर्ट होते थे। लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही यही रही कि ट्रैफिक पुलिस का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था जो बेहतर तरीके से, सुगम तरीके से यातायात को सुचारू रूप से चालू करवा सके। लेकिन इन सब के बीच में उन तीन जो
जानों का जिम्मेदार आज भी वो 3 परिवारों के जो परिजन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कोई कसूर नहीं था, उनको यदि वक्त पे इलाज मिल जाता और इस तरीके के ट्रैफिक के बदहाल स्थिति नहीं होती तो उनको जान से हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। लेकिन अब जिला प्रशासन उनको सहायता राशि देने की बात कर रहा है। सवाल ये है कि यदि पहले ही ट्रैफिक में सहायता कर दी जाती तो इस तरीके की नौबत नहीं आती और वो जिन्होंने अपनों को खोया है उनका रो रो कर बुरा हाल है। इसके अलावा बच्चों की स्थिति, खासतौर पर बच्चों और महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आसपास के स्कूलों के जो बच्चे थे उनकी बस जब ट्रैफिक में फंसी तो बोतलों में पानी खत्म हो चुका था, लंच बॉक्स उनके खत्म हो चुके थे और उसके बाद भी घंटों रात तक उनको इंतजाम करना पड़ा था। और इस सब के अलावा यदि बात करूं अजय, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। अजय बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन तस्वीरों को आप देखिए और इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जाम ने देखिए कैसे जान ले ली, ये भी आप समझिए। इंदौर के कमल पांचाल की जान चली गई इसमें। इसके अलावा आपको बता दें कि बलराम पटेल शुजालपुर के रहने वाले थे, उनकी जान चली गई। और साथ ही आपको बता दें कि गारी पिपल्या गांव के संदीप पटेल की जान चली गई है। तो ये 3 ऐसे लोग हैं जिनकी जान चली गई। और जाम के हालात कितने बुरे हैं आप ये अंदाजा लगाइए। इंदौर देवास रोड पर जाम लगा है, करीब 32 घंटे से जाम लगा है। 8 किलोमीटर लंबा जाम है, 4000 गाड़ियां इसमें फंसी थी। अजय, जो तस्वीरें हम ड्रोन से दिखा रहे हैं उसमें एक तरफ सड़क खाली है, उधर से गाड़ियां निकल रही हैं, तो ये कैसे हुआ? देखिए, सवाल यही है कि जो बीच में, क्योंकि कुछ एक पोर्शन में काम चल रहा है उस रोड पे और अभी से नहीं चल रहा है, इसको कई महीने हो चुके हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं। बीच में जब बारिश शुरू हुई थी तेज, तब ये काम रुक गया था बारिश के चलते। और फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अप और डाउन ट्रैक जो होते हैं, एक से आने वाला और एक जाने वाला जो ट्रैक है, अब एक ही सड़क पे आप आने और जाने वाले दोनों ट्रक जो है परिवहन कर रहे हैं। और उसी इलाके में जो है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कई रूरल इलाकों भी जो चौराहे हैं वो मिलते हैं, आकर कॉर्नर मिलते हैं। इसी के चलते इस तरीके के जाम लगे लगातार। और फिर ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे कि आप किस गांव में गाड़ी को घुसाएंगे। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मुझे अगली खबर पे जाना है। अभी तक कोई अधिकारी पहुंचा या सब चादर तान के सो रहे हैं? देखिए, अधिकारी जरूर पहुंच चुके हैं। 3 मौतों के बाद भी यदि अधिकारी नहीं पहुंचते तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक स्थिति होती। अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जाम खुलवाना अभी तो उनके बस की बात नजर नहीं आ रही है। प्रशासन के अधिकारी ग्रामीण इलाकों में कहीं उन्होंने ट्रैफिक बंद कर दिया है, मुख्य मार्ग पर जाने वाली सड़कों का जहां से ट्रैफिक चल रहा था नजर बना के रखिएगा। आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे इस पूरी खबर पर। लेकिन शर्मनाक तो यह भी है कि 3 लोगों की जान चली गई और प्रशासन जाम नहीं खुलवा पाया।